और एक पॉइंट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, इट इज़ नथिंग बट प्रिसीजन। क्या है दूसरी टर्म? प्रिसीजन। और इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेविएशन। प्रिसीजन को ही हम इन टर्म्स ऑफ क्या एक्सप्रेस करते हैं? डेविएशन। देखो बेटा, इफ true value of physical quantity is known, then we do use the term accuracy. But बहुत बार ऐसा होता है कि true value of quantity is not known to us. बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो ट्रू वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, वही हमें पता नहीं होती। उस वक्त हम क्या करें? इन दैट केस वी कैनॉट डिटरमाइन accuracy. In that case we have to consider precision or deviation. Deviation का मतलब भी पता होगा आपको बेटा। what is meant by deviation या what is meant to deviate? deviation यानी leaving the track, ट्रैक छोड़ के जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हम और कोई दूसरा ही कर रहे हैं, तो that behavior इज सपोज टू बी डेविएशन। यानी जिस तरह से हमने बिहेव करना चाहिए वो हमारा बिहेवियर नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, सो दैट इज़ डेविएशन। आजकल ये वर्ड बहुत बार बच्चों के घर में बच्चे सुनते हैं उनके पेरेंट्स से, देखो ना हमारा बच्चा जो है वो फिलहाल स्टडी से डेविएट हुआ है, आजकल वो स्टडी करता ही नहीं है या जितनी करनी चाहिए उतने नहीं करता, थोड़ा सा वो क्या हो गया है? डेविएट हो गया है, यानी स्टडी उसकी कम हो रही है, अदर एक्टिविटीज़ उसकी बढ़ रही है। सो डेविएशन इज़ नथिंग बट लिविंग द ट्रैक, ट्रैक छोड़ के बिहेव करना, दैट इज़ डेविएशन। या जो होना चाहिए उससे कुछ अलग तरह का बिहेवियर, दैट इज़ डेविएशन। सो प्रिसीजन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रिसीजन? मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। प्रिसीजन इज नथिंग बट क्लोजनेस, और इसे हम नियरनेस भी कह सकते हैं। इट इज नथिंग बट क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉर द सेम क्वांटिटी। क्या होता है बेटा प्रिसीजन? इट इज़ नथिंग बट क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉर द सेम क्वांटिटी। अभी मैंने कहा आपको, अगर ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, इन दैट केस वी डू कंसिडर इट्स एवरेज। अगर किसी क्वांटिटी की हमें एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करते हैं? उस वक्त उसकी अलग अलग मेजरमेंट लेंगे, वही फिजिकल क्वांटिटी बार बार हम मेजर करेंगे और उनकी एवरेज वैल्यू लेंगे, एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और जो हम डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लेते हैं, जो अलग अलग हम वैल्यूज मेजर करते हैं, तो इन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में कितना क्लोजनेस है या हाउ दीज वैल्यूज आर क्लोज टू वन अनदर, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक दूसरे के कितनी क्लोज है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन। सो इट इज़ क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फॉर द सेम क्वांटिटी विथ वन अनदर। जो अलग अलग मेजरमेंट्स हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ली है, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी क्लोज टू वन अनदर है, दैट क्लोजनेस अमंग देमसेल्व्स इज नथिंग बट प्रिसीजन। एंड यू विल फाइंड lower the value of precision, more will be the accurate observed value. precision जितना क्लोज होगा या कम होगा उतनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? करेक्ट हो सकती है। उसी तरह से अगर हम एक्यूरेसी के बारे में भी देखेंगे, जितनी ऑब्जर्व्ड एरर कम हो जाएगी उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी। प्रिसीजन या डेविएशन, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन, प्रिसीजन को हम एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ या मॉड ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या वी कैन से ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू।
देखो बेटा, एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। जो वैल्यू हमने ऑब्जर्व की है वो कितनी है, एंड मीन वैल्यू, एवरेज ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी है, दोनों में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट डेविएशन। और ये जो सिंबल देखते हो आप, दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस, या मैथमेटिकल फॉर्म में इसे हम सिर्फ मॉड भी कहते हैं। एंड दिस मॉड इंडिकेट्स डिफरेंस विदाउट साइन। मॉड का मतलब, सिंपल सा मतलब होता है डिफरेंस विदाउट साइन। एक एग्जांपल बताता आपको। फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 माइनस 2 करें बेटा, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? +3। और 2 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे? -3। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर द करेक्ट आंसर। 5 माइनस 2 +3, 2 माइनस 5 इट इज -3। बट अगर हम कहें 5 और 2 में डिफरेंस कितना है, हम कहेंगे 3 का है। या 2 और 5 में डिफरेंस कितना है, तो भी हम कहेंगे 3 का ही है। ऑन पेपर ठीक है, 5 माइनस 2 इज +3, 2 माइनस 5 इज -3। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें हम, डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 2 3 का ही है। डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 5, तब भी हम कहेंगे 3 का ही डिफरेंस है। सो ये जो डिफरेंस होता है विदाउट साइन, वो मॉड में आता है। अगर हम इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मॉड ऑफ 5 माइनस 2, आंसर क्या होगा? 3। और मॉड ऑफ 2 माइनस 5, इसका भी आंसर, ये भी डिफरेंस विदाउट साइन क्या रहेगा? 3। सो एब्सोल्यूट डेविएशन इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। या यहाँ अगर हम मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस तरह से भी लेते हैं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज मॉड। एंड जनरली दिस डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस साइन। यानी वो वैल्यू या उसमें प्रिसीजन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगेन, इंस्टेड ऑफ सिंपली एब्सोल्यूट डेविएशन, वी डू इंडिकेट रिलेटिव डेविएशन आल्सो। यहाँ एब्सोल्यूट डेविएशन के बजाय ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिलेटिव डेविएशन होता है, और वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? जो अलग अलग एब्सोल्यूट डेविएशंस आए हैं उनकी मीन वैल्यू लेनी होती है, और मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। उसे हम क्या कहेंगे? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। एंड रिलेटिव डेविएशन के लिए फिर फॉर्मूला इस तरह से होगा, रिलेटिव डेविएशन is equal to mean absolute deviation divided by mean value। हम यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं कह सकते, बिकॉज ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन। सो रिलेटिव डेविएशन इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव डेविएशन क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। Okay? So in this way, this is about accuracy and precision. So accuracy gives closeness of observed value and true value, but precision gives closeness of different measured values among themselves or with one another. Okay? Got it beta? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई वुड एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। नाउ सपोज consider accuracy and precision with the help of one simple example। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन इसका मीनिंग क्या है, एक लाइक प्रैक्टिकल मीनिंग हम देखते हैं। सपोज सर्टन मास इज गिवन फॉर द मेजरमेंट, एंड सपोज वैल्यू ऑफ दैट मास या ट्रू वैल्यू ऑफ दैट मास इज 5 ग्राम। जिन्होंने मास मेजर करने को दिया है उन्होंने एक्यूरेटली वो मास लिया है, एंड सपोज दैट मास इज इक्वल टू 5 ग्राम। दैट मास 5 ग्राम, इट इज गिवन फॉर मेजरमेंट फॉर 4 स्टूडेंट्स, से ए बी सी एंड डी। 4 स्टूडेंट्स को ये सैंपल दिया है, और हर एक को जो मास दिया है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू से 5 ग्राम।
Now let us see what are observed values, observed measurements by students A. स्टूडेंट ए ने 3 बार समझो वो मास मेजर कर लिया. पहली बार उसने रिपोर्ट किया इट इज़ 4.9 ग्राम, सेकंड ने किया इट इज़ 5.0 ग्राम और थर्ड ने इसे रिपोर्ट किया इक्वल्स टू 5.1 ग्राम. तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई बेटा? 5.0. अगर हम यहाँ एक्यूरेसी देखेंगे तो यू विल फाइंड मेजरमेंट्स मेड बाय स्टूडेंट ए दे आर हाईली एक्यूरेट. ये जो मेजरमेंट्स है बहुत एक्यूरेट है. जैसे एक्चुअल मास 5 है, 4.9 यानी एक बार -0.1 वही वैल्यू आ गई और थर्ड केस में +0.1. या एक्यूरेसी की मीन वाली डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो मीन ऑफ दीज रीडिंग्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्चुअल मास इज ऑल्सो इक्वल टू 5 या इसे 5.0 ग्राम, इसे सपोज 5.0 क्योंकि इसको भी सिग्निफिकेंस है, देखेंगे बाद में. सो रीडिंग्स मेड बाय स्टूडेंट ए यू विल फाइंड दे आर हाईली एक्यूरेट. इसकी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आ गई क्योंकि एवरेज कैलकुलेटेड बाय ए एंड ट्रू वैल्यू बोथ दे आर सेम. नाउ ठीक है, अब हम बी की एक्यूरेसी चेक करते हैं. देखो बेटा, बी ने वही मास 3 बार मेजर किया. पहली बार उसने 4.5 ग्राम रिपोर्ट किया, देन 5.5 एंड लास्टली 5 ग्राम. यहाँ भी एवरेज क्या आ गई? 5. और दीज वैल्यूज या इसकी जो रीडिंग है दैट रीडिंग कैन आल्सो बी सेड टू बी एक्यूरेट रीडिंग. क्योंकि व्हाट इज एक्यूरेट रीडिंग या व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज इक्वल टू मीन ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. सो मीन आ गई 5, ट्रू वैल्यू भी 5 है, सो दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट. सी उसकी रीडिंग देखते हैं. दे आर 4.6, 4.5 एंड से 4.5. इसने 3 बार वो मेजर कर लिया और उसने इस तरह से रिपोर्टिंग कर ली. इसकी एवरेज आ गई कितनी बेटा? 4.5. तो यहाँ अगर हम एक्यूरेसी देखेंगे तो एवरेज माइनस ट्रू वैल्यू 0.5 का डिफरेंस आ गया. सो डेफिनेटली अगर 5 ग्राम में अगर 0.5 ग्राम का डिफरेंस आता है तो डेफिनेटली वी विल से दिस रीडिंग्स दे आर नॉट एक्यूरेट. ये रीडिंग कैसी नहीं है? एक्यूरेट नहीं है. और यहाँ भी अगर हम देखेंगे, समझो उसने 6.4, 5.6, 4.8 ये रिपोर्ट कर लिया. हालांकि इतना डिफरेंस नहीं आता, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमें लेने होते हैं. इसकी एवरेज आती है 5.6 और यहाँ भी एक्यूरेसी अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू 5.6 सॉरी मीन वैल्यू 5.6 माइनस एक्चुअल वैल्यू 5.0. यहाँ भी डिफरेंस 0.6 का है. तो रीडिंग्स मेड बाय ए एंड बी दे कैन बी सेड टू बी एक्यूरेट, बट रीडिंग्स बाय सी एंड डी या मेजरमेंट्स बाय सी एंड डी दे आर नॉट एक्यूरेट. नाउ प्रिसीजन के बारे में अगर हम देखेंगे तो प्रिसीजन ठीक से समझ लो बेटा. मीन वैल्यूज हमने निकाली, अब प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ डेविएशन देखेंगे. अब हमें यहाँ देखना है कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है, सॉरी जो मीन वैल्यू है ऑब्जर्व वैल्यू की, क्योंकि हमें ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, तो मीन वैल्यू क्या है बेटा? 5.0 फॉर ए. एंड अगर हम रीडिंग्स बाय ए देखेंगे यू विल फाइंड दे आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर. ए ने जो भी मेजरमेंट्स की है, जो रिपोर्टिंग की है उसने, तो स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स है यू विल फाइंड दीज रीडिंग्स आर क्वाइट क्लोज टू वन अनदर. 4.9, 5.0 एंड 5.1. इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सेम. और अगर हम इनकी एवरेज देखेंगे तो इट इज़ 5.0 और मैक्सिमम डेविएशन अगर देखेंगे 5.0 से पहली रीडिंग -0.1 से कम है, दूसरी सेम है और थर्ड रीडिंग +0.1 से ज़्यादा है. यानी प्रिसीजन और डेविएशन या इसे हम ऑब्जर्व डेविएशन भी कहते हैं. सो डेविएशन या प्रिसीजन इन केस ऑफ स्टूडेंट ए इज ±0.1. मीन वैल्यू से इसकी वैल्यूज़ कितनी डेविएट हो रही है, दूर जा रही है? ±0.1 से. यानी रीडिंग्स गिवन बाय स्टूडेंट ए दे आर एक्यूरेट एज वेल एज दे आर हैविंग हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन. स्टूडेंट ए की जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट तो है ही, बट दे आर प्रिसाइज ऑल्सो. यहाँ प्रिसीजन भी अच्छा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बी वाली देखिए बेटा, या यहाँ मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाई एक्यूरेसी
and high precision. ओके अब बी वाली रीडिंग देखते हैं बेटा. अभी हमने देखा है कि these values are also या these measurements are also accurate क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 5.0 ग्राम है और इसकी एवरेज भी 5.0 ही आती है. बट रीडिंग्स या मेजरमेंट्स गिवन बाय स्टूडेंट बी आर दे प्रिसाइज. इसमें प्रिसीजन है क्या देखिए. अब प्रिसीजन क्या होता है बेटा, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़. अब ये ऑब्जर्व वैल्यू देखिएगा, एक 4.5 दूसरी 5.5, 1 का डिफरेंस आ गया, नॉट 0.1 1 का, और तीसरी है 5. तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दीज वैल्यूज़ दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड विथ वन अनदर. बहुत फ़र्क है उसमें. इसकी भी एवरेज वैल्यू 5 आ जाएगी. और अगर हम यहाँ डेविएशन देखेंगे, मीन वैल्यू से डेविएशन समझो बेटा, मीन वैल्यू से एवरेज वैल्यू से कम कितनी है और ज़्यादा कितनी है. एवरेज आ गई 5.0 तो मिनिमम वैल्यू है 0.5 और मैक्सिमम है 5.5. तो एवरेज वैल्यू से इसकी एक रीडिंग 0.5 से कम है, एक रीडिंग 0.5 से ज़्यादा है और एक वही आ गई. तो यहाँ हम कहेंगे डेविएशन कितना है, प्लस माइनस 0.5 का. डेविएशन कितना आ गया, प्लस माइनस 0.5, यानी मीन वैल्यू से इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 0.5 से कम है या ज़्यादा है या 0.5 तक डेविएट करती है. तो ये जो रीडिंग्स गिवन बाय स्टूडेंट बी है, दे आर आल्सो सेड टू बी हाईली एक्यूरेट बट दे आर हैविंग नो गुड प्रिसीजन. या यहाँ प्रिसीजन कैसा होगा बेटा, इट इज़ पुअर प्रिसीजन या नो हाई प्रिसीजन, या प्रिसीजन ठीक नहीं है. अब वैल्यूज गिवन बाय सी ने जो मेजरमेंट करके वैल्यूज़ दी है वो देखते हैं. अब यहाँ इसकी एवरेज वैल्यू आ गई 4.5 और ट्रू वैल्यू इट इज़ 5. अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बेटा. जो ट्रू वैल्यू है उसके कंपैरिजन में इसकी एवरेज जो आती है वो बहुत लार्ज वैल्यू से डिफर करती है. 0.5 5 ग्राम में 0.5 यानी ऑलमोस्ट 10% तक की एरर है यहाँ. तो ये जो वैल्यू है इट हैज़ वी कैन से पुअर एक्यूरेसी. यहाँ एक्यूरेसी अच्छी नहीं है. 5 वैल्यू है ट्रू वैल्यू बट इसकी आ रही 4.5, एक्यूरेसी ठीक नहीं है. बट यू चेक प्रिसीजन. प्रिसीजन देखो बेटा, प्रिसीजन यानी डेविएशन फ्रॉम वन अनदर. ये जो 3 वैल्यूज़ मेजर की है उसने, वो कितनी डेविएट हो रही है, 4.6, 4.4 एंड 4.5. ज़्यादा डेविएशन नहीं है. बी में जितना डेविएशन था उतना यहाँ डेविएशन नहीं है. यहाँ डेविएशन देखो बच्चों लोग कितना है, 4.5 ये मीन है. उसके कंपैरिजन में ये 0.1 से ज़्यादा है, ये 0.1 से कम है, ये सेम है. तो यहाँ प्रिसीजन कितना आ गया, प्लस माइनस 0.1. यहाँ एक्यूरेसी पुअर है बट यू विल फाइंड देयर इज हाई प्रिसीजन. प्रिसीजन अच्छा है, गुड प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी. और अगर रीडिंग्स बाय स्टूडेंट डी देखते हैं तो यहाँ देखो बेटा, मीन इसकी आ गई 5.6, एक्चुअल होनी चाहिए 5, यानी 0.6 ग्राम से ये वैल्यू डिफर कर रही. तो यहाँ एक्यूरेसी तो बिल्कुल ही है नहीं. सो वी कैन से क्या होगा यहाँ, दीज रीडिंग्स आर हैविंग पुअर एक्यूरेसी. और अगर डेविएशन यानी प्रिसीजन हम देखते हैं तो देखो एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू 5.6 आ गई, मीन वैल्यू 5.6, क्योंकि यहाँ एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती है. फिर 5.6 के कंपैरिजन में अगर ये 3 वैल्यू देखेंगे तो कितनी डेविएट हो रही है. पहली वैल्यू देखो बेटा 0.8 से ज़्यादा है, 5.6 के कंपैरिजन में 6.4 प्लस 0.8 इतना डिफरेंस है, 0.8 से ज़्यादा है. और तीसरी रीडिंग अगर हम देखेंगे 4.8 तो इट इज़ लेस या लोअर दैन मीन वैल्यू बाय माइनस 0.8. तो यहाँ डिवीजन कितना आ गया, प्लस माइनस 0.8. यानी यहाँ ना एक्यूरेसी ठीक है, एक्यूरेसी भी पुअर है और यहाँ का प्रिसीजन भी क्या होगा, पुअर ही होगा. तो एक ही वैल्यू अगर अलग अलग स्टूडेंट मेजर करते हैं इन दिस वे, तो दिस रीडिंग में बी हाईली एक्यूरेट विथ गुड प्रिसीजन, मे बी एक्यूरेट बट पुअर प्रिसीजन, may be poor accuracy but good precision, or it can be poor accuracy or poor precision. लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा,
हाई एक्यूरेसी जनरली मीन्स हाई प्रिसीजन। अगर हमारा प्रिसीजन अच्छा होता है तभी जाके एक्यूरेसी हायर होगी, राइट? तो दिस इज अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ओके? सो इन दिस वे बेटा, अगर कोई रीडिंग हमारी विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी तो वहाँ प्रिसीजन अच्छा ही होगा, यानी हाई accuracy indicates good precision, but sometimes good precision may not give you high accuracy. Precision अच्छा है फिर भी accuracy अच्छी ही हो, not necessary.